प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के दृष्टि से एक धारामापी का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। जैसा हम लोग धारामापी में पढ़े थे कि धारामापी का महत्वपूर्ण उपयोग है कि धारामापी को अमीटर और वोल्टमीटर में बदलते हैं, उसी में के संदर्भ में ये पहला हमारा लेक्चर है जिसमें हम लोग धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करेंगे। यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखें, जी जो है आपका धारामापी है और जी धारामापी का प्रतिरोध भी है। इस धारामापी जी के साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध एस जोड़ देते हैं। जब भी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे हम प्रतिरोध ना कहकर शंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर टर्मिनल ए से बी के बीच में विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रहा है। जैसे इस बिंदु पर विद्युत धारा आई पहुंचेगा, ये दो हिस्से में बढ़ जाएगा। एक विद्युत धारा IG इस धारामापी जी की ओर चला जाएगा और बचा हुआ आई में से IG निकलने के बाद जो बचा हुआ विद्युत धारा है वो शंट एस की ओर चला जाएगा। ये I माइनस IG के बराबर होगा। अगर आप देखें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में धारामापी के सिरे पे जो विभव पतन होगा और ये शंट के सिरे पे जो विभव पतन होगा वो बराबर होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं धारामापी के सिरे पे जो विभवांतर है उसको Vg से प्रदर्शित करते हैं और शंट के सिरे पे जो विभवांतर है उसको Vs से प्रदर्शित करते हैं। ओम का नियम लगाते हैं तो Vg के जगह हम लोग लिख सकते हैं विद्युत धारा Ig और धारामापी का जो प्रतिरोध है कैपिटल G बराबर शंट की ओर विद्युत धारा क्या जा रहा है I माइनस IG गुणित S। तो यहां पर आ जाएगा G बराबर I माइनस IG बटे IG गुणित S। तो अगर शंट का मान हमें निकालना है, शंट का प्रतिरोध निकालना है तो सूत्र हो जाएगा हमारा IG बटे I माइनस IG गुणित G। इस सूत्र को आप याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे जब हम सवाल को हल करेंगे तो ज्यादा आपका डाउट क्लियर होगा कि धारामापी को हम कैसे बदलते हैं शंट में। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया रहेगा कि धारामापी में कितना विद्युत धारा का मापन कर सकता है, IG का मान दिया रहेगा, आपको धारामापी का प्रतिरोध दिया रहेगा और आपको कितना विद्युत धारा चाहिए उस I का मान भी आपको दिया रहेगा। उसके हिसाब से आप शंट S के प्रतिरोध की गणना करेंगे, फिर उस शंट S को धारामापी G के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे और आपको मनचाहा विद्युत धारा I के मापन के लिए अमीटर मिल जाएगा। एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, अमीटर में देखिए शंट को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि ये पूरी युक्ति इसीलिए डॉट डॉट करके दिया गया है, ये पूरा का पूरा युक्ति जो है, ये पूरा अरेंजमेंट जो है ये परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, जो स्वयं जुड़ेगा श्रेणी क्रम में, लेकिन प्रतिरोध जुड़ेगा समांतर क्रम में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए इस अमीटर के जो है इसका प्रभावी प्रतिरोध जो है उसको मैं Ra मान लेता हूं, तो प्रभावी प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा धारामापी का प्रतिरोध का व्युत्क्रम धन शंट के प्रतिरोध का व्युत्क्रम। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा। तो 1/Ra बराबर आ जाएगा G प्लस S बटे G गुणित S। तो प्रभावी प्रतिरोध Ra का जो मान है वो आ जा रहा है G गुणित S बटे G प्लस S, जिसका मान जो है G यानी गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी के प्रतिरोध से काफी कम है। इसलिए हम कहते हैं कि अमीटर में हम धारामापी में अत्यंत अल्प प्रतिरोध का एक शंट समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले इस डायग्राम से कि धारामापी को अमीटर बनाते कैसे हैं। समांतर क्रम में एक शंट S जोड़ देते हैं, कितना शंट लिया जाएगा वो निर्भर करेगा इस सूत्र में। ये पहला सूत्र जो आपने निकाला है, किस पे मैंने बताया था कि G का मान धारामापी का प्रतिरोध IG, धारामापी कितने विद्युत धारा का मापन कर सकता है
और आई मतलब कितना विद्युत धारा का मापन आप करवाना चाहते हैं। और यहां पर हमने देखा कि जो प्रभावी प्रतिरोध RA है इस पूरे अमीटर का, वो गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है यानी धारामापी का जो प्रतिरोध G है उससे काफी कम होता है। प्रश्न हल करेंगे, जो बचा हुआ डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इस क्लास में, इस लेक्चर में कुछ कमी रह गया है तो जरूर बताइए। आप अगले लेक्चर्स में उसके लिए सुधार करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिले। धन्यवाद।